हेलो एवरीवन। ये हमारा सेकंड क्लास होने वाला है पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है, जो कि सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, ठीक है। और हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। हर एक उसका कॉन्सेप्ट और हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ से जुड़ रहे हैं, सेकेंड क्लास से जुड़ रहे हैं, तो वो प्लीज़ जाकर फर्स्ट वाले को देख ले, नहीं तो आपको कुछ यहाँ पे उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्योंकि हमने बहुत कुछ जाना हुआ है, सीखा है, क्या हमने जाना है कि पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। पॉलिनोमियल का फॉर्म पता है, तो पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो, कांस्टेंट्स वेरिएबल सारे मिले होते हैं, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिनोमियल्स में हमने जाना था जीरोज के विषय में लास्ट क्लास में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और आज उसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन है। किस चीज में, तो वो हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial, ठीक है। चलो आज हमें यही जानना है, रिलेशन जानना है किसके किसके बीच, तो जीरोज और कोफिशिएंट। किसका जीरोज, तो पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशन जानना है, ठीक है। तो अब इसमें बहुतों को प्रॉब्लम होगा कि हाँ कोफिशिएंट क्या है, जीरोज क्या है, ये सभी चीजों को हम लोग एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोगों के सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ठीक है। पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ चुके थे, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो मेनली हम लोग को यहाँ सेकेंड एक्सरसाइज में जो पढ़ना है वो केवल जानना है क्वाड्रेटिक के विषय में, ठीक है। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म आप लोग लिख लो। जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरह का होता है, 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, कुछ इस तरह का। मतलब जो उसमें हाईएस्ट डिग्री होगा वो 2 होगा, ठीक है। और डिग्री क्या है वो हम लोग लास्ट क्लास में जाने थे, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो यहाँ पे 2 रहना चाहिए, तो वही होता था क्वाड्रेटिक। इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। जनरल फॉर्म कुछ ये होता है जिसमें x² मतलब ये जो x होता है ये क्या होता है, ये होता है वेरिएबल, और a b c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। आप कह सकते हो कि ये कोफिशिएंट है। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग एक कोई सा भी एक इक्वेशन ले लिए, और इस इक्वेशन से हम लोग पहले कंपेयर कर लेंगे कि a कौन रहा होगा। तो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो a होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 हो जाएगा a, यहाँ पे अगर हम बात करें तो b हो जाएगा, और यहाँ पे 6 जो है वो c के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि हाँ कोफिशिएंट क्या होता है। ये पॉलिनोमियल था, ये पॉलिनोमियल दिया होता है, इसका कोफिशिएंट यही है 2, 5 और 6, ये कोफिशिएंट है जो उसमें मल्टीप्लाई में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं उसी को हम लोग वहां पे बोल रहे होते हैं कि वो कोफिशिएंट है इसके, ठीक है। जो कि नंबर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कि कांस्टेंट है वो, ठीक है। चलो तो अब एक हम लोग अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके मदद से इसको समझते हैं कि वो कैसा हो सकता है। क्वेश्चन दे दिया जाए x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो आप पहले इसमें ये बता सकते हो कि कोफिशिएंट कौन है। ये जो कोफिशिएंट वर्ड है, ये कोफिशिएंट जो है, ये कोफिशिएंट इसमें क्या क्या है। तो हम लोग इसके आगे जो होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो a होता है, ये b होता है और ये c होता है ना। ये चीज अभी हम लोग देखें कि जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग a बोलेंगे। ये चीज को अभी हम लोग जान लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये एज्यूम कर लेंगे हम लोग क्या, लेट कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इज a, उसे हम a मान लेंगे, ठीक है। और फिर क्या, कोफिशिएंट ऑफ x,
जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग b मान लेंगे, और फिर जो लास्ट में कांस्टेंट रहा होगा कांस्टेंट को हम लोग c मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस a b c हम लोग इसलिए मान ले रहे हैं यहाँ पर क्योंकि बुक में जो है कुछ फॉर्मूले जो है वो a b c के टर्म में ही दिए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है, अभी तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग a बोल रहे होते हैं। यहाँ x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको हम लोग 7 बोलेंगे, और जो लास्ट कांस्टेंट होगा उसे हम c बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम उस चीज को लिख सकते हैं। नाउ a इज इक्वल्स टू व्हाट, हियर a इज इक्वल्स टू 1, then b is equals to 7 and c is equals to, c क्या भाई यहाँ 10 है हमारा। चलो क्लियर हो गया ये चीज। a क्या था, जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में था, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ 7x मतलब x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है मतलब 7 है, और कांस्टेंट यहाँ क्या है 10 है। चलो क्लियर हो गया ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इतना पता चल गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, वो हम अच्छे से जान गए। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के का हम जीरोस कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन बताना है, जो हमें रिलेशन बताना है वो किसका किसका, जीरोस का, ये जीरोस और इस कोफिशिएंट के बीच का एक रिलेशन बताना है। तो इसके लिए कोफिशिएंट तो पता चल गया ये होगा, पर जीरोस क्या होगा वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। जीरोस को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जीरोस होता क्या है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन में जो ये वेरिएबल होगा, ये जो x है, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू अगर हम इसमें रख दें, वेरिएबल का एक ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने पर, जिस वैल्यू को जब इसमें आप रखोगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। क्या, फिर से समझना कि इस पॉलिनोमियल में जो ये x है, x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो x का जो वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू जिसको कि यहाँ रखने पर ये कंप्लीट इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि वो उसका जीरोस है। ठीक है, तो और अगर वो लीनियर होगा, ये बात को समझ लो आप कि अगर वो लीनियर होगा मतलब क्या, x+2 जिसका डिग्री 1 है, अगर वो लीनियर होगा तो उसका हम लोग बोलेंगे कि उसका जीरोस 1 आएगा। ठीक है, अगर वो लीनियर होगा तो उसका जीरोस 1 आएगा। अगर वो क्वाड्रेटिक रहा मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म का, x² + 5, तो इसका हम बोलेंगे कि हाँ इसमें कितना आएगा, जीरोस 2 आएगा। और अगर क्यूबिक रहा, क्यूबिक कैसा हो, तो x³ + 2x² कुछ ऐसा, ठीक है, +3, मतलब क्यूबिक होना चाहिए, बस हाईएस्ट डिग्री 3 होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो इसमें डिग्री कितना आएगा, मतलब उसमें जीरोस कितना आएगा, तो 3 आएगा। मतलब कि जितना उसका डिग्री होगा उतना ही उसमें क्या आ सकता है, जीरोस आ सकता है। तो जैसे यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसमें जीरोस भी कितने आ सकते हैं, 2 जीरोस आ सकते हैं। मतलब x के कितने वैल्यूज आ सकते हैं, 2 पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं। चलो, और ऐसे वो वैल्यू होंगे जिसको जब आप पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा चीज जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ही एज्यूम कर लिए कि ये चीज जो है ये जीरो के इक्वल है। हम लोग देखो यहाँ लेट कर लिए, मान लिए कि ये चीज जो है ये जीरो है। समझना यहाँ से बहुत अच्छे से, ये चीज जो है ये जीरो है। तो अब इसमें हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज जो है मिड टर्म ब्रेक करके हम करते हैं इसको। ठीक है, ये चीज आप पहले सीखे होगे 8 में 9 में, सारा जानना है आपको। क्या करना होता है, यहाँ फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को लास्ट वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच वाले को कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं कि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वो लास्ट वाला आ जाए, मतलब 10 आ जाए। देखो जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 10 है, तो 1 × 10 क्या हो गया, 10 आ गया। समझना, फर्स्ट वाले कोफिशिएंट और लास्ट वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया। अब बीच में बचा क्या, 7। ठीक है, तो सोचना आपको इस 10 को आप किस तरह से लिख सकते हो, इस 10 को आप किस तरह से लिख सकते हो कि उसको ऐड करने पर ये आ जाए।
ठीक है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए। तो क्या कर लिख सकते हो आप 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हो क्या, 5 2 या 10 होता है, और पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो 7x आएगा। ठीक है, तो ये चीज में अगर आप लोगों को डाउट है तो आप ये कमेंट करोगे, इस पे हम पहले से वीडियो बना चुके हैं इस पे बहुत अच्छे से, तो वो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। और नहीं तो आप में से मुझे उम्मीद है कि बहुतों को ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 7x को आप 5 और 2 में ब्रेक करे थे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2x और यहाँ पर 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों में हम x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 2x और यहाँ पे 1x है, तो x कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया x और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, इन दोनों के पास x था, x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 2। इन दोनों के पास 5 था, हम 5 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा यहाँ 2। कैसे 5 2 जा 10 होता है ना, तो 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 बचा बस, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है। अब इस पूरे चीज को आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा, x प्लस 5 आपका यहाँ पे बच गया और ये पूरा 0 के इक्वल हो गया। ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का हम लोग अलग अलग एक वैल्यू निकालेंगे, क्या कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और फिर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इधर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 और इधर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक कि x का दो हम वैल्यूज निकाली हैं, -2 और -5। ये यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी सारा आगे समझ आएगा, नहीं तो काफी यहाँ से प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा 5 मिनट 2-3 सेकंड और 10 सेकंड रिवाइंड कर लो, फिर देखो। ठीक है, और फिर भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में बताओ। चलो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें मेनली यहाँ पे जीरोस क्या मिल गया, -2 और -5, और यहाँ पे जो पहले से कोफिशिएंट, फिर से ध्यान रखो हमें करना क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट। जीरोस यहाँ आया और कोफिशिएंट यहाँ आया, तो जीरोस और कोफिशिएंट में हमें क्या बताना है, रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या है वो हम अब आपको यहाँ बता रहे हैं। देखो रिलेशन ये बताया गया है कि ये जो जीरोस आया ना, तो जैसे यहाँ पर क्या था, ये कोफिशिएंट था, तो कोफिशिएंट को हम लोग कुछ एज्यूम किए A B C। ठीक है, कोफिशिएंट को यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए A B C। इसी तरह यहाँ पे इसको इन दोनों को हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फा और बीटा में। अल्फा जो हो जाएगा वो -2 रहेगा और इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे बीटा। ठीक है, एज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में मेनली इस तरह से किया गया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ऐसा नहीं आप यहाँ पे देख रहे हो तो कुछ अलग, फिर बुक में कुछ अलग, तो डाउट हो जाता है कि सर क्या बताया और उसमें क्या, इसीलिए। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा आपका क्लियर हो गया कि हाँ अल्फा बीटा क्या है। तो जो फॉर्मूला है, मतलब जो रिलेशन बताया गया, वो रिलेशन क्या बताता है, रिलेशन ये बताता है कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या कि जो जीरोस का जो सम हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो जीरोस आए, जीरोस का जो सम किया गया है, वो जो सम होगा वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा -b/a के। ठीक है, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आप जो आपका जीरोस आया, आप दोनों जीरोस को ऐड कर लो और फिर उसको लिख दो -b/a के इक्वल, -b/a, तो वो सेम आएगा। ठीक है, यही एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है, ये था रिलेशन नंबर 1। रिलेशन नंबर 2 क्या बताता है हमें, रिलेशन नंबर 2 बताता है अल्फा इंटू बीटा। मतलब क्या, यहाँ पे आप जीरोस का क्या किए थे, सम किए थे। यहाँ पे क्या होता है, जीरोस का सम हुआ था, सम ऑफ जीरोस हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो किसके इक्वल होगा, c/a के। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, c/a के। तो चलो इसको हम लोग फिर से एक बार इरेज करते हैं, और जो केवल काम का है
उस चीज को रख के इस चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। एक्सरसाइज क्या है? 2.2। तो देखो 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया उसका आप क्या करो, पहले तो वही जीरोस निकाल के हमको दिखाओ। बोले ठीक है, हम जी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला गया? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। फिर ये जो हम लोग रिलेशन पढ़े थे, रिलेशन क्या है याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए, और दूसरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है, ऐसा रिलेशन था। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? जीरोस को निकालना होगा। तो क्वेश्चन कोई सा भी हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें सबसे पहले बोला गया फाइंड द जीरोस, तो जीरोस आप सबसे पहले निकालो। तो आप उसके पहले आप ये रख सकते हो कि ए बी सी कौन है, वो आप निकाल सकते हो अभी भी, या फिर आप जीरो सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि ये जीरो के इक्वल है। एज्यूम क्या करना है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 जो है वो जीरो के इक्वल है। अब आप इसको ब्रेक करोगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आएगा 2s, ठीक है। देखो यहाँ माइनस 4s था, तो माइनस 4 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस टू प्लस 1 का 1 आ गया, और इन दोनों में आप 2s कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ पे 2s तो पूरा कॉमन आ चुका है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे -1। क्लियर है? इन दोनों में आप कुछ नहीं कॉमन ले सकते हो, बस 1 ले सकते हो। -1 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2s, यहाँ पे माइनस कॉमन है इसलिए माइनस में बचेगा ये -1। चलो क्लियर है यहाँ तक? अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी 2s माइनस 1 है, यहाँ पे भी 2s माइनस 1, पूरा कॉमन ले लो। 2s माइनस 1 क्या बच गया? 2s इधर का और इधर -1, मतलब 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका वैल्यू निकालो, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा भी तो सेम ही है, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2s इक्वल्स टू क्या होगा? 1, देयरफॉर s इक्वल्स टू क्या होगा? 1/2, और फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2s इक्वल्स टू 1, देयरफॉर s इक्वल्स टू 1/2। चलो क्लियर हो गया ये चीज? मतलब जीरोस हमारा आ गया, अल्फा और बीटा आ गया। अल्फा और बीटा क्या आया है? 1/2 एंड 1/2। हम लोग लिख भी सकते हैं कि हियर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब अल्फा और बीटा आ गया। अब हम लोग इससे देखेंगे कि ए बी और सी क्या है। आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो चुका है, ठीक है। पहले बोला गया था फाइंड द जीरोस, तो जीरोस यहाँ फाइंड हो चुका है। अब हमें क्या निकालना है? ए बी और सी। अब हम लोग लिखेंगे नाउ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किसका? कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या है? तो आप लिखोगे a जो है भैया, a तो s है, मतलब 4 है। हमेशा देखना कि क्वाड्रेटिक में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप हमेशा अरेंज करना। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट में रहेगा वो s स्क्वायर या x स्क्वायर, ठीक है, वैसा जिसका डिग्री 2 हो, फिर उससे छोटा डिग्री और फिर उससे छोटा डिग्री। तो यहाँ a हो गया 4, b क्या होगा? b होगा 4, लेकिन क्या माइनस माइनस में, और फिर c होगा 1। क्लियर हो गया ये चीज? यहाँ क्लियर। अब हम लोगों को जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन का अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों को रिलेशन पता है क्या लिखेंगे? तो क्या लिख सकते हैं हियर? अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा क्या प्रूफ करना है? माइनस ऑफ बी बाई ए, यही प्रूफ करना है। चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? 1/2 है, और बीटा भी 1/2 है, दोनों को ऐड करो, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है।
और इधर क्या लिखोगे आप, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस की जगह माइनस बी क्या आया है, बी आया है -4, ए क्या आया है, तो ए आया है 4। ठीक है, तो आप ऐड करोगे 1/2 और यहाँ पे आ जाते हैं या फिर यहीं कर दे रहे 1/2 और 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा को कहते हैं 1/2, और आधा को जोड़ दो तो 1 तो बन जाएगा ना। 1/2 हो गया 1 के इक्वल। ठीक है, 1/2 का 1 इक्वल हो गया, और इधर क्या है माइनस, और इधर ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और 4 और 4 नीचे भी 4, 1। ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, पहला तो वेरीफाई हो गया क्या, अल्फा प्लस बीटा वाला। अब हम मल्टीप्लाई वाला इसको यहाँ पे क्या था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/2। ठीक है, अल्फा क्या दिया है 1/2, बीटा भी 1/2, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू c/a। c क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, c दिया हुआ है 1। ठीक है, और a दिया है 4 इक्वल्स टू 1/4। देखो 1 नीचे 2 2 इज 4 इक्वल्स टू 1/4 लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया ये हमारा। चलो आप इसे नोट कर लो अच्छे से, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सारा आपको सॉल्व करना है। अगर उसमें कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, उस पर हम तो कंप्लीट एक्सरसाइज का एक वीडियो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, 1 नंबर जैसा कि इसी तरह का सारा क्वेश्चन है, आप बनाओ अच्छे से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्या था, पॉलिनोमियल दिया था, हमें जीरोस बोल रहा था निकालने। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जीरोस क्या था पहले ध्यान रखो, जीरोस अल्फा और बीटा जीरोस आ रहा था। रिलेशन क्या था कि अल्फा और बीटा को जब आप ऐड करोगे तो वो देगा -b/a, और जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देगा वो c/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि सम और प्रोडक्ट दे दिया, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। तो अब आपको वो जो पॉलिनोमियल है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग ले लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। ठीक है, क्या दिया 1/4, मतलब कि सम दिया 1/4। तो सम मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया 1/4, और क्या प्रोडक्ट दिया -1, अल्फा इंटू बीटा जो वो दिया -1। तो यहाँ से हमें पता है क्या, हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग लिख लेंगे, वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है, हमें रिलेशन पता है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया हुआ 1/4, मतलब 1/4 जो है वो इक्वल हो गया किसके, -b/a के इक्वल। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या दिया था, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल दिया था -1। सॉरी, हम लोग अपना तो फॉर्मूला लिखेंगे अभी पहले कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्या वैल्यू, -1 इक्वल्स टू c/a। अब समझो बात को, c/a यहाँ -1 है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ -1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही, मतलब a जो होगा 1 होगा और c जो होगा -1 होगा। लेकिन यहाँ देखोगे तो यहाँ a जो है 4 के इक्वल दिया, लेकिन यहाँ a जो है 1 के इक्वल दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 4 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें पता है। हम लोग क्या करेंगे तो इसलिए c/a को लिख लेंगे, 4 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, -4/4 बन जाएगा। क्या, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो 4 1 जा 4 और नीचे भी 4, तो -4/4 बन गया। अब देखो यहां से a जो है ये 4 के इक्वल हो गया, a जो है 4 के इक्वल हो गया, और b जो है वो इधर -b जो है वो 1 के इक्वल, और c जो है वो -4 के इक्वल लिखते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ a इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, b इज इक्वल्स टू, b क्या हो गया यहाँ पे, b देख लो कहाँ, b यहाँ, तो b जो है
यहाँ क्या दिया हुआ माइनस बी दिया हुआ 1 के इक्वल, हमें निकालना है केवल बी, तो बी जो होगा वो माइनस इधर चला जाएगा, तो बी जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, और सी जो होगा सी होगा -4 के इक्वल। क्लियर हो गया बात? ए बी सी निकल गया तीनों हमारा। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, कुछ इसी तरह का था फॉर्म। क्या था फॉर्म? ax² + bx + c। ठीक है, a हमें पता चल गया, b हमें पता चल गया, c भी पता है। चलो तो अब पुट करो, a के जगह पे 4 मतलब क्या आ गया 4x², b के जगह पे -1 मतलब क्या आ जाएगा -1 को x से मल्टीप्लाई कर दो -x ही रहा, और c के जगह पे -4। ठीक है, तो क्या हो गया 4x² - x -4। यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यहाँ पे एक बन गया। अब आप इसको देखकर इसको समझ के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और इसी के साथ अगर सारा क्वेश्चंस आपका बन जाता तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।